टाइटैनिक अपने आप में अनोखा अजूबा था। जब बनकर तैयार हुआ तो लोगों ने सोचा कि अब तो ये समुद्र के लहरों के ऊपर दौड़ेगा। टाइटैनिक उस जमाने में पानी पर तैरता एक चलता फिरता सपनों का महल हुआ करता था। अपनी पहली ही जर्नी के दौरान 1500 लोगों की मौत की वजह बन गया। इस जहाज की पहली यात्रा ही आखिरी यात्रा साबित हुई। टाइटैनिक जहाज के बनाए जाने पर उस वक्त $75 लाख का खर्च आया था, लेकिन बाद में टाइटैनिक इंसिडेंट पर जो फिल्म बनी उसकी मेकिंग का खर्चा $20 करोड़ था। फाइनली वो समय भी आया जब टाइटैनिक अपनी पहली जर्नी पर रवाना हुआ, लेकिन डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंच पाया। क्या कारण थे? क्या लोगों को बचाने पहुंची रेस्क्यू टीम अमीरी और गरीबी का फर्क देखकर लोगों को निकाल रही थी? हमारे आज के इस वीडियो में आखिर तक बनी रहिएगा। हम लेकर आए हैं टाइटैनिक इंसिडेंट से रिलेटेड सीक्रेट इन्फॉर्मेशन और इसके साथ साथ इसके टाइटैनिक फिल्म से कनेक्शन की कहानी। टाइटैनिक को बनाने वाले पानी पर दौड़ता हुआ एक ऐसा चलता फिरता राजमहल बनाने वाले थे जिसमें तमाम सुविधाएं मौजूद हो। एक आधुनिक और विलासिता पूर्ण जीवन शैली की हर चीज इस जहाज में रखी गई है। उस समय तक के सभी जहाजों में ये सबसे आधुनिक था और इसकी रफ्तार भी सबसे अधिक थी। करीब 3000 मजदूरों ने लगातार 2.25 साल मेहनत करके यूके के बेलफास्ट आयरलैंड के हारलैंड एंड वॉल्फ शिपयार्ड में इस जहाज को तैयार किया। इस जहाज की मीटिंग के दौरान भी 2 लोगों की जान चली गई और लगभग 250 लोग घायल हो गए। 29 मई साल 1911 में फाइनली टाइटैनिक जहाज बनकर तैयार हो गया। इस जहाज में 5 स्टार होटल की तर्ज पर लग्जरी स्वीट बेडरूम के साथ साथ स्विमिंग पूल, जिम, स्पा जैसी फैसिलिटीज मौजूद थी। इस जहाज को 3 कैटेगरी में बनाया गया था, जिसमें फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास की फैसिलिटी मौजूद थी। टाइटैनिक जहाज की लगभग 3545 लोगों को लेकर चलने की क्षमता थी, जिसमें पैसेंजर के साथ साथ जहाज के क्रू मेंबर भी शामिल थे। पानी के जहाज की स्टोरेज कैपेसिटी भी गजब की थी। इसमें 63,000 लीटर पीने का पानी, 40 टन आलू, 16 किलो प्याज, 40,000 अंडों के रखने की क्षमता। इसके साथ साथ जरूरत के दूसरे सामान को रखने के लिए भी पर्याप्त जगह थी। उस समय का अत्याधुनिक जहाज होने के साथ साथ ये उस समय का सबसे तेज चलने वाला पानी का जहाज था। समंदर की लहरों पर इस टाइटैनिक जहाज की अनुमानित रफ्तार 43 किलोमीटर प्रति घंटे की थी। टाइटैनिक को अपना 7 दिन का सफर पूरा करके न्यूयॉर्क पहुंचना था। टाइटैनिक जहाज की पहली जर्नी थी। इसका अच्छा खासा प्रचार प्रसार किया गया तो यूके के बड़े बड़े उद्योगपति और पैसे वाले लोगों ने इस जहाज में अपनी जगह बुक करा दी। लोगों को जहाज की लग्जरी फीचर के साथ साथ उसकी सिक्योरिटी को लेकर भी भरोसा दिलाया गया। लेकिन अचानक टाइटैनिक जहाज के डूब जाने और इसमें मौजूद लोगों के असमय मौत के मुंह में चले जाने से यूके की इकोनॉमी भी डूबने लगी। 1 सितंबर 1985 लगभग यानी 73 साल बाद इस डूबे हुए जहाज के कुछ मलबे प्राप्त हुए। टाइटैनिक जहाज जिस जगह पर डूबा था वहाँ का टेम्परेचर -2 डिग्री सेल्सियस था। मतलब अगर इतने ठंडे पानी में कोई गिर जाए तो मुश्किल से 15 से 20 मिनट ही पानी में जिंदा रह पाएगा। अपनी मेकिंग के ठीक 1 साल बाद ये डिसाइड किया गया कि टाइटैनिक अपनी पहली जर्नी पर निकलेगा, यानी 10 अप्रैल साल 1912 में इस जहाज की पहली जर्नी पर रवानगी होने थी। ब्रिटेन से न्यूयॉर्क जाने के लिए टाइटैनिक का रूट पहले ही डिसाइड कर लिया गया था। पानी की लहरों पर टाइटैनिक जहाज ने इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से दौड़ना शुरू किया। आगे चलकर इसे फ्रांस के चेरबर्ग, आयरलैंड के क्वींसटाउन में स्टॉपेज लेकर फाइनली न्यूयॉर्क पोर्ट तक 17 अप्रैल 1912 को सुबह तक पहुंचना था। टाइटैनिक की जर्नी शुरू हुई। पहला, दूसरा, तीसरा दिन आराम से गुजर गया। चौथा दिन भी आराम से बीत गया। शाम गुजर गई थी और रात करीब 11:40 पर टाइटैनिक जहाज न्यूफाउंडलैंड के करीब पहुंच गया। टाइटैनिक जिस रूट से जा रहा था उस रूट पर पहले से ही 6 बड़े बड़े हिमखंड मौजूद थे। इस बात की जानकारी जहाज के कैप्टन को पहले से दे दी गई। इन हिमखंडों को लेकर कैप्टन की स्ट्रेटेजी ये थी कि जैसे ही हिमखंड नजदीक जाएगा वो जहाज को टर्न कर लेंगे और पूरा का पूरा जहाज आसानी से सेफली निकल जाएगा। लेकिन कैप्टन का अनुमान गलत निकला। अपनी गति से दौड़ता हुआ टाइटैनिक जहाज रात 11:15 बजे अचानक आइसबर्ग के आने पर टर्न होने के बजाय सीधा उससे टकरा गया और जहाज के अगले हिस्से को जबरदस्त नुकसान हुआ। इस जहाज में 16 ऐसे दरवाजे बनाए गए थे जिनका काम पानी को रोकना था, लेकिन इस टक्कर की वजह से 5 दरवाजे टूट गए और वहां से पानी जहाज के भीतर आकर भरना शुरू हो गया। अगले 2-2.5 घंटे जहाज के कैप्टन से लेकर हर कर्मचारी उन 5 दरवाजों से भीतर आ रहे समुद्र के पानी को रोकने की कोशिश करता रहा, लेकिन तमाम कोशिशें नाकाम हो गई। अब इस सिचुएशन में लोगों की जान बचाने का एक रास्ता था, लाइफ बोट। लेकिन ज्यादातर लाइफ बोट फर्स्ट क्लास के कंपार्टमेंट में रखे हुए थे, जिसमें अमीर लोग अपनी मौज मस्ती के लिए इस जहाज में आए थे।
जबकि थर्ड क्लास में वो लोग बैठे हुए थे जो बेहतर जिंदगी हासिल करने के लिए अमेरिका जा रहे थे। जहाज में लगभग 2223 पैसेंजर सवार थे, जबकि लाइफ बोट कम से कम 64 होनी चाहिए थी, लेकिन ये केवल 44 थी, यानी जरूरत से 20 कम। एक लाइफ बोट में लगभग 68 लोग सवार हो सकते थे, लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग बड़ी कम संख्या में बैठे और लाइफ बोट लेकर चले गए। पहले ये तय किया गया कि महिलाओं और बच्चों को निकाला जाएगा, लेकिन बाद में जिन लोगों ने ज्यादा पैसे दिए थे वो ये कहने लगे कि हमने ज्यादा पैसे दिए हैं, इसलिए हमें पहले बचाया जाए। ऐसी ही परेशानियों के चलते 2223 लोगों में से 1517 लोग पानी में डूबकर मारे गए, यानी जहाज में बैठे कुल 706 लोगों की ही जान बचाई जा सकी। जितने लोग पानी में डूबे थे उनमें से केवल 340 लोग ही ऐसे थे जिनकी डेड बॉडी रिकवर हो सकी, बाकी की तो डेड बॉडी भी नहीं मिली। मरने वालों में पुरुषों की संख्या ज्यादा थी और बचने वालों में महिलाओं और बच्चों की संख्या ज्यादा थी, क्योंकि ऐसा ही तय किया गया था। जिन लोगों ने फर्स्ट क्लास का टिकट लिया था उनमें से 60% लोग इस हादसे में भी सुरक्षित बच गए, जबकि सेकंड क्लास में जो लोग सवार थे उनमें से केवल 42% जिंदा बचकर वापस आए और थर्ड क्लास में सफर कर रहे लोगों में से केवल 25% लोग ही जिंदा रह सके। बताया जाता है कि हादसे के वक्त जब लाइफ बोट बांटे जा रहे थे उस दौरान थर्ड क्लास में सफर कर रहे लोगों को बंद कर दिया गया। फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास के लोगों को प्राथमिकता के आधार पर लाइफ बोट से जाने दिया जा रहा था। थर्ड क्लास में सफर कर रहे लोगों को सबसे आखिरी में लाइफ बोट मिली। इस हादसे के बाद एक्सपर्ट्स का कहना था कि इस हादसे को टाला जा सकता था अगर जहाज की स्पीड कम होती तो, क्योंकि जिस वक्त जहाज हिमखंड से टकराया उस वक्त उसकी स्पीड बहुत ज्यादा थी, वो ठीक समय पर टर्न नहीं हो पाया। इसकी स्पीड को लेकर शिप के कैप्टन एडवर्ड के ऊपर कहा जाता है कि जहाज के ओनर का दबाव था कि वो शिप को तेज चलाएं। कहा जाता है कि जहाज के कैप्टन ने अगर 30 सेकंड पहले जहाज को टर्न किया होता, क्योंकि इस 30 सेकंड के एक्स्ट्रा टाइम पीरियड में जहाज पूरी तरह से मुड़ जाता और टक्कर नहीं होती। टाइटैनिक के हादसे का शिकार होने के बाद और भी कई फैक्ट सामने आए। इनमें से एक ये भी था कि जहाज के कैप्टन को जब आइसबर्ग के होने की जानकारी दी गई तो उन्होंने इस बात को सीरियसली नहीं लिया। उन्होंने कहा कि अगर जहाज की टक्कर भी हो जाएगी तो इससे जहाज को कोई नुकसान नहीं होगा। थर्ड क्लास में सफर कर रहे मुसाफिरों की सबसे ज्यादा जान गई। इसे लेकर बाद में हंगामा भी हुआ और बाद में जिम्मेदार लोगों की तरफ से ये सफाई दी गई कि अमेरिकी अप्रवासी कानून के मुताबिक जो लोग अमेरिका में काम ढूंढने के लिए जाना चाहते थे, अमेरिकी कानून के मुताबिक पोर्ट पर उनका अलग से मेडिकल चेकअप होना था ताकि वो ये पता लगा सके कि आने वाले किसी संक्रामक बीमारी से पीड़ित तो नहीं है। यही वजह है कि जहाज में इन सभी लोगों को अलग कंपार्टमेंट में रखा गया। बाद में जहाज के कैप्टन और ऑनर को लेकर भी ये बात कही गई कि हादसे के वक्त वो लोग कहीं नहीं थे, जबकि हकीकत यह है कि ये सभी हादसे के वक्त लोगों की मदद कर रहे थे। इस हादसे में जितने लोगों की जान बचाई इतने ही लोगों को बचाया जा सकता था। अगर गड़बड़ी और भगदड़ के कारण कुछ लोग एक एक का सही इस्तेमाल करने देते, अगर 2-2, 4-4 लोग एक एक लाइफ बोट लेकर नहीं चले जाते तो और ज्यादा जानें बच सकती थी। टाइटैनिक के इस पूरे हादसे में मिसअंडरस्टैंडिंग और मिसमैनेजमेंट बड़े पैमाने पर नजर आता है। अगर इन दोनों चीजों का कंट्रोल किया जाता तो या तो हादसा नहीं होता और अगर होता भी तो डैमेज नहीं होता। आपको क्या लगता है? अपने विचार कमेंट्स में जरूर लिखिए। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।